बेसिकली इसमें हम जो है नरिशमेंट की बात करते हैं, हम अवेयर करने की कोशिश करते हैं सबको कि हमें क्या हम कर सकें, ठीक है। आपका रेंज जो होता है एचपी का वो 12 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपना एचपी का टेस्ट कराने जाओ का जो अर्थ है, सबसे पहले अपने शरीर को महत्व देना चाहिए। अपना शरीर, एक बार आपकी सेहत खराब हो गई तो फिर इस जिंदगी में कोई मजा नहीं रहता है। वो आपका शरीर कैसे ठीक है। बेसिकली न्यूट्रिशन है ना। न्यूट्रिशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपने इंग्लिश में एक चीज फ्रेज सुना होगा, फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट किसी ने सुना है? इसका क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? उन्होंने बच्चों में अवेयरनेस दी कि आंगनबाड़ी सेंटर्स कितने ज़रूरी हैं और इनका 1 महीने का पोषण सप्ताह चला जो आज ख़त्म होने जा रहा है, इसमें इन्होंने क्या क्या अवेयरनेस की। जैसे इन्होंने पूरे इलाके में अवेयरनेस की कि माताओं के साथ पिता का भी, मर्दों का भी उतना ही योगदान होना चाहिए बच्चों के पोषण में। उसके बाद उन्होंने अवेयरनेस की कि हर बच्चे को अपनी माँ के लिए एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे हमारे पर्यावरण की शुद्धि होती है। और उसके बाद उन्होंने कैंपेन चलाई, फीडिंग मस्ट, माँ का दूध ही बच्चे को देना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ओबेसिटी पर बच्चों को अवेयरनेस दी कि जंक फूड से दूर रहना चाहिए और अपने शरीर का को कौन कौन से पोषण देने चाहिए। इसी के रिलेटेड आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम हुई, जिसमें मुझे भी मौका मिला बच्चों को अवेयर करने का। पोषण माह जो 8वां राष्ट्रीय पोषण माह है, ये आज उसका सेकेंड लास्ट दिन है 15th को, जो पिछले महीने 17 को स्टार्ट हुआ था। इस 1 महीने में हम पोषण से के जो रिगार्डिंग है, जो हमें अवेयरनेस होती है वो स्प्रेड करते हैं। लोकल फूड के बारे में बताते हैं बच्चों को, हेल्दी प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं। फिर उसके अलावा हम योगा के बारे में बताते हैं, मतलब हेल्दी लिविंग के ऊपर बेस्ड है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्कीम है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो ये सिखाता है कि कैसे एनवायरनमेंट को भी साथ में रख के अपने लोकल प्रोड्यूस को यूज करके कैसे हम हेल्दी बना सकते हैं बच्चों को। जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो न्यू एज प्रॉब्लम्स है, जैसे मोबाइल ज़्यादा वॉच करना या खेलना कम, शारीरिक एक्टिविटी कम करना या फिर जंक फूड खाना, हम उसके बारे में उनको अवेयरनेस देते हैं। और बच्चों और जो उनके पेरेंट्स और कम्युनिटी है उनको भी हम इन्वॉल्व करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में ऑनरेबल अपने वर्दी एसडीएम सर भी आए थे और हमारे प्रिंसिपल मैम ने हमारे बहुत साथ दिया, बाकी सारे बच्चों ने, टीचर्स ने और हमारे आईसीडीएस के स्टाफ ने, जिसके बाद हमारा काफ़ी अच्छे से अवेयरनेस भी होगी और एक कंक्लूजन सेरेमनी भी हमारी यहाँ हो पाई। हमारा यही प्रयास है और मेरा पर्सनल लेवल पे भी एज सीडीपी ऑफ बन्नी एंड डुगन की मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट हो ताकि लोगों के अंदर ये जागरूकता पैदा हो और वो हमसे और जानने की कोशिश करें। 4 दीवारी में बैठ के सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जब तक हम ग्रास रूट्स पे नहीं जाएंगे तब तक ये नहीं होगा। और हम हमेशा से ये प्रयास कर रहे हैं जब से मैं आया हूँ कि हम अलग अलग जगह जाएंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे। जैसे हमने पिछली बार लबांग में भी एक्टिविटी की थी स्कूल के बच्चों के साथ। तो हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाएँ, दूर से दूर जाएँ और सब लोगों तक ये हमारा अपना मैसेज पहुँचे। हाँ जी, हमारे पास जो टोटल अभी बेनिफिशरीज हैं, ये कोई 2,500 से 3,000 के बीच में बेनिफिशरी है हमारे पास बन्नी में 2,500 से 3,000 है और कोई 1,500 के अराउंड हमारे पास रुकन में है। उसमें आधे बच्चे हैं 50% और उसके साथ साथ हमारे पास प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स भी होती हैं। तो हम इन सब, क्योंकि जो बच्चे का विकास है वो तो गर्भवती के पेट से ही स्टार्ट होता है, तो हम पहले 1000 दिनों पे भी फोकस करते हैं। तो जो लेडीज है जिनमें जनरली अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, खून पतला होता है, हम उनको न्यूट्रिशन देते हैं ताकि अगर वो हेल्दी होंगे तो आगे आने वाला बच्चा भी हेल्दी होगा। फिर उस बच्चे में भी फोकस करते हैं कि उसके हाइट वेट कम तो नहीं है, स्टंटेड तो नहीं है, मैलनरिश तो नहीं है, ताकि ये बच्चों में जो हम नींव रखेंगे आगे, जैसे हमने आज विद्यारंभ का एक सर्टिफिकेट दिया, यही बच्चे आगे जाके स्कूल में और सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ये उस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमने उन्हें कितनी अच्छी तालीम दी है और कितनी अच्छी खुराक दी है। और पोषण का सबसे बड़ा महत्व यही है। जैसे हमारी एक योजना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें हम फोकस करते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो। पहले हम देखते थे कि दाई माँ करती थी या घर पे होती थी डिलीवरी, लेकिन उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन आती थी, बच्चा भी कभी कभार मर जाता था या माँ भी नहीं सर्वाइव कर पाती थी।
हमने ये किया कि जो सरकार है पहले बच्चे पे 6,000 रुपए और दूसरे बच्चे पे 5,000 रुपए देती है। अगर पहला बच्चा बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, दूसरा बच्चा गर्ल हो तो उसे 5,000 का एक कैश इंसेंटिव मिलता है। तो ये स्टार्ट हो जाता है जब हम रजिस्टर कराते हैं किसी माँ को हेल्थ के लिए। जैसे अभी इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, इनके कार्ड्स बनने लगे, आभा कार्ड्स। तो जब हम रजिस्टर कराते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, और जब वो डिलीवरी करा लेती है और हमारे पास आती है, मतलब वैक्सीनेशन के लिए आती है, तब हम उन्हें अलग अलग इंस्टॉलमेंट में उनकी कैश मनी देते हैं, जिससे उनको उत्साह भी मिलता है और बच्चे ज्यादा से ज्यादा हेल्दी पैदा होते हैं, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है। लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि आप ये मत सोचें कि आंगनवाड़ी है तो सिर्फ बच्चों के लिए या प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, ये पूरी कम्युनिटी की आंगनवाड़ी है। अगर आपको इसमें कुछ भी कमी पेशी नजर आती है, क्योंकि हमारे पास 124 आंगनवाड़ी है अपने बनी ब्लॉक में और 79 है हमारे टुकन में, तो अब हम हर जगह तो फिजिकली प्रेजेंट मैं नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मेरी ये कम्युनिटी से सबसे बड़ी ये पेशकश है और ये एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताएं कि कहीं कुछ कमी पेशी हो रही है या किसी बच्चे को उसका इंटाइटलमेंट नहीं मिल रहा है या किसी माँ को नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे तक लेके आए, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जिसकी जो इंटाइटलमेंट्स हैं, जिनको जितना जितना मुहैया होना चाहिए सामान, वो उन्हें मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करें, पूछें आसपास की क्या काम हो रहा है, आंगनवाड़ी सेंटर जाके पता करें कितने बच्चे आते हैं, उन्हें उनका खाना कैसा है, क्वालिटी चेक करें, स्टडीज हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि आपके प्रयास के बिना हमारा जो ये पूरा जो कैंपेन है, मिशन है, पीएम साहब का कैंपेन है, ये कभी भी पूरी तरह नहीं हो पाएगा बिना कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के। थैंक यू। प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।